कर्नाटक के धारवाड़ में हुई हत्या की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक डॉक्टर अपने घर में मृत मिला, उनका 8 साल का बेटा घायल हालत में मिला और शक की सुई घर में मौजूद तीसरी व्यक्ति यानी पत्नी की तरफ घूम गई। लेकिन क्या ये मामला उतना सीधा है जितना पहली नजर में दिख रहा है? पुलिस किन सवालों के जवाब तलाश रही है और अब तक जांच में क्या क्या सामने आया, चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। खून से भरा हुआ कमरा, मृतक पति और घायल 8 साल का बेटा। मामला कर्नाटक के धारवाड़ शहर का है, जहां चिरायु अस्पताल में काम करने वाले एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर किरण होनवर अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर प्रियंका और 8 साल का बेटा नेहित था। लेकिन इसी घर के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस पहुंची तो डॉक्टर किरण मृत मिले, बेटा घायल था और घर में मौजूद तीसरी शख्स उनकी पत्नी थी और यहीं से जांच शुरू की गई। अब सवाल उठता है कि इस घटना का पता कैसे चला। दरअसल डॉक्टर किरण के रिश्तेदार और दोस्त उनके संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। फोन का जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने डॉक्टर प्रियंका से पूछा। किसी को बताया गया कि डॉक्टर आराम कर रहे हैं तो किसी को कहा गया कि वे ड्यूटी पर गए हुए हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाब मिलने से शक बढ़ गया। आखिरकार परिजन खुद फ्लैट पर पहुंचे। दरवाजा खुलने के बाद अंदर की तस्वीर देखकर सभी के होश उड़ गए। फ्लैट के अंदर डॉक्टर किरण खून से लथपथ मिले, वहीं उनका 8 साल का बेटा घायल हालत में मिला। पुलिस के मुताबिक बच्चे को चाकू से चोटें आई थी और उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। अब पुलिस की तरफ से बताया गया कि डॉक्टर एक कमरे में मृत मिले जबकि बच्चा दूसरे कमरे में था, यानी घर के अंदर जो भी कुछ हुआ वो अलग अलग जगहों पर हुआ। जांच में एक बड़ी बात सामने आई है। पुलिस को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि कोई बाहरी व्यक्ति जबरन घर में घुसा हो। न दरवाजा टूटा मिला, न ही चोरी या फिर लूटपाट के निशान मिले हैं। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि घटना के समय घर के अंदर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, पति, पत्नी और बच्चा। अगर पति खून से लथपथ मिला, 8 साल का बच्चा घायल था, तो जाहिर है कि शक पत्नी पर ही आएगा। और ऐसे में अगर पुलिस ने बताया कि बाहर से किसी व्यक्ति के आने जाने के सबूत नहीं मिले हैं, तो शक और ज्यादा गहरा जाता है। अब चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रियंका की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है और अधिकारियों का कहना है कि वो सदमे की हालत में है और पूछताछ के दौरान उनके जवाब पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। पुलिस अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए कई दिशाओं में जांच कर रही है। अपार्टमेंट परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम फ्लैट के अंदर मिले सभी सबूतों की जांच कर रही है। साथ ही दोनों परिवारों के सदस्यों, दोस्तों और जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और सभी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस फ्लैट के अंदर आखिर हुआ क्या था। एक डॉक्टर की मौत, एक मासूम बच्चा घायल और पत्नी के अलग अलग बयान, इन तीनों बातों ने जांच को और ज्यादा उलझा दिया। फिलहाल धारवाड़ का ये मामला रहस्य बना हुआ है। क्या ये घरेलू विवाद का नतीजा था या कहानी में कोई और पहलू छिपा हुआ है? इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और पुलिस की पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। अभी तक इतना जरूर साफ है कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा।